विश्वविद्यालय में बीएचयू के डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की खबर आने के बाद विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है तथा कुलपति के प्रति नाराजगी है। विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। कुलपति आज तक विद्वत परिषद 1 का गठन नहीं किए हैं तथा अपनी हितैषी चल रहे हैं। छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। इन सभी मुद्दों पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई। इसी क्रम में आज छात्रों ने बड़े पैमाने पर आक्रोश मार्च का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्र संगठन थे। छात्रों ने परिसर स्थित मालवीय भवन से लेकर सिंह द्वारा तक आक्रोश मार्च किया, जिसमें हाथ में तख्तियां लिए थी, पोस्टर थे और उन पर नारे लिखे गए थे, जिससे उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। छात्रों ने महिला महाविद्यालय चौराहे पर आकर सभा किया तथा भाषणबाजी किया। इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि भू कुलपति की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी और उनको अपनी गलती की कमियाद भुगतना पड़ेगा। गो संरक्षण एक सरकारी उपक्रम है और कुलपति महोदय अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शोध छात्र अभिषेक सिंह काली ने कहा कि इस बेलगाम कुलपति को वापस जाना पड़ेगा तथा छात्र इनके मंशा पर पानी फेरने का कार्य करेंगे तथा उनकी ईंट बजा देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष प्रशांत राय ने कहा कि वर्तमान कुलपति बेलगाम हो गए हैं और इनको कल्याण आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और सभी छात्र संगठन इसके लिए कमर कस के तैयार हैं। एनएसयूआई के रोहित राणा ने कहा कि सरकार छात्र विरोधी है और शिक्षा का निजीकरण कर रही है और कुलपति जी सरकार इसलिए विश्वविद्यालय को बेचने पर तुले हुए हैं। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। कुंवर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की धरोहर बचाने के लिए हम लोग हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है तथा कुलपति के तानाशाही रवैया के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश मार्च में प्रमुख रूप से डॉक्टर अवनिंद्र राय, शुभम तिवारी, डॉक्टर चक्रपाणी ओझा, वैभव तिवारी, अधोक्षज पांडे, गोपाल सिंह, विवेक सिंह, अभिषेक, रिंकू सिंह, साक्षी सिंह, प्रफुल्ल पांडे, पतंजलि पांडे, सत्यवीर, सुयज्ञ राय, कैलाश वर्मा, कुलदीप क्रांतिकारी, हिमांशु, रोहित राय आदि हजारों की संख्या में छात्र, अध्यापक, कर्मचारी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मैंने जब समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना पाया कि विश्वविद्यालय की वह गौशाला जो मालवीय जी के काल में स्थापित हुई थी, उस गौशाला को विश्वविद्यालय प्रशासन ने और जो एरोड्रम विश्वविद्यालय का अपना कितना गौरव का विषय रहा है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय ऐसे ही नहीं कहा जाता था। जीवन की विविधता के जितने क्षेत्र हो सकते थे, वो सारे क्षेत्रों को दृष्टिगत करते हुए मालवीय जी ने स्थापनाएं की। अपने विश्वविद्यालय का एरोड्रम हो, विमान हो, ये कितनी बड़ी बात रही हो, लेकिन आज इस विश्वविद्यालय को कहीं न कहीं इस कुलपति की मानसिकता से छोटा करने की कोशिश की जा रही है। गौशाला जो मालवीय जी के पवित्रता के भाव से जुड़ा है, उसको तो हम लोगों के पुराने छात्रों के मन में भी बड़ा आक्रोश है, बड़ा दुख है और उद्वेलन है। इसलिए मैं आया, जब मुझे पता चला कि यहाँ विद्यार्थी आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, तो पुराना छात्र होने के नाते मैं इसमें सम्मिलित हुआ। देखिए, अब जो वाइस चांसलर इधर बीच आ रहे हैं, वो विश्वविद्यालय को जो है आर्थिक दोहन का केंद्र में, वो पवित्रता का भाव खत्म हो गया। ये विश्वविद्यालय तो अभी हमारे पूर्व साथियों ने बताया कि राधा कृष्ण जी यहाँ स्वयं मालवीय जी कुलपति रहे हैं। यहाँ तो लोग शिक्षा मंत्री होने के बाद यहाँ कुलपति हुए। श्री मालवीय जी शिक्षा मंत्री थे देश के, उसके बाद उन्होंने आके यहाँ का कुलपति का भार संभाला। त्रिगुण सेन यही वाइस चांसलर थे और देश के सीधे शिक्षा मंत्री हो गए। तो ये गौरव का विश्वविद्यालय रहा है। लेकिन जब व्यक्तित्व का संकट पूरे देश में चल रहा है, ऐसे में जब बौने लोग कुलपति होते हैं, तो उनके दिमाग में केवल और धन और कॉमर्स और वाणिज्य और रुपया पैसा यही चलेगा। तो भ्रष्टाचार तो विश्वविद्यालय में बढ़ा है, ये बातें हम लोग जान रहे हैं। देखिए, यह विश्वविद्यालय अपनी प्राकृतिक छटा के लिए भी एक विशेष आकर्षण पैदा करता था। विश्वविद्यालय के गेट से प्रवेश करते ही हम लोग कहते थे कि टेम्परेचर जो है 3-4 डिग्री गिर जाता है, लेकिन जो पेड़ों की छटाई लगातार हो रही है और विश्वविद्यालय में भवन बनाने के नाम पर
और विश्वविद्यालय को अन्य गतिविधियों के नाम पर जो पेड़ छाटे जा रही हैं, वो जो मालवीय जी ने जो स्वरूप स्थापित किया था उसको विनष्ट किया जा रहा है। इसके पीछे सारे के सारे, यहाँ तो चंदन का पेड़ काट लिया गया। चंदन का पेड़ जो है भैंसजो उद्यान से जो चारों ओर से चौरदीवारी से घिरा हुआ है, वो चंदन का पेड़ कट गया। तो ये कितने आश्चर्य की बात है। शुद्ध इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, आर्थिक अपराध है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।